तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो ये सेक्ट के सेक्ट मास्टर होते हैं वो उस बंदे की बातों से काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। और वे गुस्से में उस बंदे से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें जो मिशन दिया था चुपचाप मुझे उसके बारे में बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर ही खत्म कर दूंगा। और अब सेक्ट मास्टर को इतना गुस्से में देखकर तो उस बंदे की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और वो डरते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। और इतना बोलकर वो बंदा सारी बातें सेक्ट मास्टर को बता देता है। और अब उसकी पूरी बातों को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो चाय पीते हुए उस बंदे से बोलते हैं कि अच्छा इस बार तो तुमने काफी अच्छा काम किया है, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस मिशन को इतनी आसानी से कर दोगे। जो सुनकर वो जो बंदा होता है वो थोड़ा डरते हुए उस सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर ये तो आपका बड़प्पन है जो आप मेरी तारीफ कर रहे हो, मैंने कोई भी इतना अच्छा काम नहीं किया है। जो सुनकर जो है सेक्ट के सेक्ट मास्टर होते हैं वो अपने एक अटैक को रेडी करते हुए उससे बोलते हैं कि नहीं नहीं तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तो इसीलिए मैं तुम्हें थोड़ा इनाम देना चाहता हूँ। और तुम्हारा इनाम आज तुम्हारी मौत होने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हारी इस जिंदगी से तुम्हें आज आज़ाद करने वाला हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि वो उस बंदे की तरफ अजीब से दिखने वाले कीड़ों को छोड़ देता है, जो कि जाके सीधे उसे खाना शुरू कर देते हैं। और उन कीड़ों को देखकर वो जो बंदा होता है वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो डरते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि सेक्ट मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आज के बाद कभी भी आपस में फाइट नहीं करूंगा, तो प्लीज मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन जो साइड मास्टर होते हैं वह उस बंदे की किसी भी बात का जवाब नहीं देते और वह हंसते हुए उससे बोलते हैं कि बच्चे मैं तो तुम्हें इस लाइफ से आज़ाद कर रहा हूँ, तो तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उन कीड़ों ने उस बंदे को पूरी तरह से खाना शुरू कर दिया होता है। और थोड़ी देर बाद में ही हम देखते हैं कि उस बंदे की जो बॉडी होती है वो वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाती है। जिसके बाद जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो उन दोनों से बोलते हैं कि चलो अब मुझे तुम दोनों बताओ कि तुम दोनों यहाँ पर मुझसे क्या बात करने के लिए आए थे। और अब सेक्ट मास्टर को इतना गुस्से में देखकर जो वैन होता है वो थोड़ा डर चुका होता है। वो डरते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि माय लॉर्ड मैं उस बंदे को पकड़ने में फेल हो गया हूँ जिसने कि आपके ब्रदर को मारा था। आपका डिसाइबल इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया, तो प्लीज मुझ पे थोड़ी मर्जी दिखाइए। लेकिन इससे पहले कि सेक्ट मास्टर वैन के साथ कुछ उल्टा सीधा करते जो चैन होता है वो सेक्ट मास्टर से डरते हुए बोलता है कि सेक्ट मास्टर प्लीज आप गुस्सा मत कीजिएगा, क्योंकि हमने उस बंदे के दोनों दोस्तों को पकड़ लिया है और वो अभी हमारे पास में है। तो मुझे लगता है कि वो बंदा अपने दोस्तों को छुड़ाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा, तो इसीलिए प्लीज आप बिग ब्रदर को माफ कर दीजिए। लेकिन हम देखते हैं जो सेक्ट मास्टर होता है उसे मिशन फेल्ड होने के कारण काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में उन दोनों की तरफ देखने लगता है। और उसके बाद वो अपने गुस्से को थोड़ा शांत करते हुए उन दोनों से बोलता है कि जियान ने मेरे ब्रदर को मारा था, लेकिन अब उसके दोनों फ्रेंड यहाँ पर आ चुके हैं, तो मैं अब उसके दोनों फ्रेंडों को मारकर अपने भाई की मौत का बदला उन दोनों से लूंगा। लेकिन तभी जो वैन होता है वो सेक्ट मास्टर से बोलता है कि माय लॉर्ड मैंने इस मिशन को अच्छे से नहीं किया है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे पनिश करें, तो प्लीज मुझे पनिश कीजिए ताकि मैं आगे से ऐसी गलती ना करूँ। और वैन की बातों को सुनकर जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो दोबारा से अपना वही कीड़े वाला अटैक बना लेते हैं और उसके बाद उसे वैन की तरफ शूट कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो अटैक वैन को जाकर नहीं लगता, बल्कि वो एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगता है। और हम देखते हैं उस एनर्जी के गोले के अंदर से एक टोकन बाहर निकल कर आता है, जिसके बाद जो सेक्ट मास्टर होते हैं वो वैन से बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें जान से नहीं मारूंगा क्योंकि तुम मेरे पर्सनल स्टूडेंट हो, लेकिन तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी, इसीलिए तुम्हें ब्लड पूल के अंदर जाकर कल्टीवेशन करना होगा। और अब जो वैन होता है वो भी उस टोकन को ले लेता है और उस टोकन को लेते हुए वो सेक्ट मास्टर का शुक्रिया अदा करते हुए उससे बोलता है कि सेक्ट मास्टर मेरी जान बख्शने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं शॉर्ट पूल के अंदर जाकर अपनी पूरी मेहनत से कल्टीवेशन करूंगा। और अब उस ब्लड पूल के टोकन को देखकर जो चैन होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये ब्लड पूल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके बारे में रूमर्स है कि जो भी बंदा इसके अंदर कल्टीवेशन करने के लिए जाता है उसके बचने के केवल 10% चांस होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एंशिएंट टाइम में लोगों को सजा देने के लिए इस ब्लड पूल के यूज किया जाता था और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा इविल एनर्जी होती है। अगर कोई बंदा इसके अंदर जाता है और अगर वो सही से कल्टीवेशन नहीं कर पाता तो उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और अब हम देखते हैं जो वैन होता है वो वहाँ से कल्टीवेशन करने के लिए जाने लगता है और वो जाते हुए चैन से बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से ब्लड पूल में कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ, तो इसीलिए उन दोनों बंदों को तुम्हें ही जान से मारना होगा। जो सुनकर जो चैन होता है वो भी उसे ठीक है सर बोल देता है। और अब जो वैन होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जान तुम्हारे कारण आज मुझे बहुत ही शर्मिंदा होना पड़ा है, याद रखना अगर मैं उस ब्लड पूल से जिंदा वापस लौटा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब हमारा जो व्यू होता है वो चैंगर रोंग के ऊपर आ जाता है, जो कि एक कमरे में बेहोश पड़े होते हैं। और जो चैन होता है वो वहाँ पर आकर बोलता है कि ठीक है तो चलो अब इन दोनों को खत्म करके इन्हें ठिकाने पर लगाते हैं। और इतना बोलकर जो चैन होता है वो अपने पास से एक नाइफ को निकाल लेता है।
लेकिन यहाँ पर मजे की बात यह होती है कि जो चैन है उसने आज से पहले किसी भी इंसान को नहीं मारा, तो इसीलिए उसे पता नहीं होता कि कैसे इंसान को मारा जाता है। इसीलिए वो उस चाकू को बहुत ही फनी तरीके से देखने लगता है और उसके बाद वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि नहीं नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, मैंने आज से पहले किसी इंसान को नहीं मारा। मुझे तो खून को देखते ही चक्कर आने लग जाता है, तो फिर मैं इन दोनों को कैसे मार सकता हूँ, मुझे कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा। और इतना सोचकर जो चैन होता है वो कोई दूसरा आइडिया सोचने लगता है, जिसके बाद उसे एक आइडिया याद आता है और वो बोलता है कि हाँ, ये तरीका ठीक रहेगा इन दोनों को खत्म करने का। और उसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर वेई होते हैं वो आराम से बैठे हुए मजे में चाय पी रहे होते हैं। लेकिन तभी जो जियान होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो दरवाजे को खोलते हुए मास्टर वेई से बोलता है कि ओल्ड वेई, मुझे जल्द से जल्द याओ सेक्ट की लोकेशन के बारे में बताओ, क्योंकि मुझे वहाँ पर अभी के अभी जाना है। और हम देखते हैं कि जियान के वहाँ पर एकदम से आ जाने के कारण जो मास्टर वही होते हैं उनकी सारी चाय उनके मुंह से निकल जाती है। और उसके बाद वो अपने मुंह को पूछते हुए जियान से बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या याओ सेक्ट ने दोबारा से तुम्हारे साथ कोई गड़बड़ी की है? देखो, अगर याओ सेक्ट ने तुम्हारे साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की है तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसे हमारी ड्रैगन अलायंस संभाल लेगी, तुम आराम से घर पर जा सकते हो। जो सुनकर जो जियान होता है वो अपने हाथों को मटकाते हुए मास्टर वेई से बोलता है कि नहीं, मुझे अभी के अभी याओ सेक्ट में जाना है, क्योंकि उसने मेरे दोनों दोस्तों को किडनैप कर लिया है, तो इसीलिए मुझे याओ सेक्ट में पहुंचकर उन्हें बचाना है। तो जल्द से जल्द मुझे याओ सेक्ट की लोकेशन के बारे में बताओ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और जियान की बातों को सुनकर जो मास्टर वही होते हैं वही भी थोड़ा शौक हो जाते हैं और वे चिल्लाते हुए जियान से बोलते हैं कि आखिर उस याओ सेक्ट की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वे तुम्हारे दोस्तों को किडनैप कर सके। तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पूरे याओ सेक्ट की लोकेशन के बारे में समझाता हूँ कि तुम वहाँ पर जल्द से जल्द कैसे पहुँच सकते हो। और अब हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से चैन के ऊपर आ जाता है, जो कि उन दोनों को बांधकर जंगल में खींचते हुए ले जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो चैन होता है वो एक लोकेशन पर पहुंच चुका होता है, जहां पर की बोर्ड लगा हुआ होता है कि अगर तुम इस केव में गए तो तुम्हारे जिंदा वापस आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। और उस बोर्ड को देखकर जो चैन होता है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि फाइनली मैं इस जगह पर पहुंच गया। और अब चैन के इतना बोलते ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।